अगर ये बात है तो मैं मान जाता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बिल मैं पे नहीं कर सकता, आप कॉलेज ट्रिप पे छोड़ के आ गए। डोंट यू वरी, बिल मैं दे दूंगी। फक। मैच नहीं हारा उसने, दिल हार गया कमीना। ये लो, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कसम से उसका गायब होना भूलकर उसका भागना याद कर रही हूँ। याद है कैसे भागा था? इश्के लैला में संतोष साहब भागे थे लैला के पीछे। चलो, ये टुनटुना भी खत्म हुआ। टुनटुना? मतलब उसको भी कोई मिल गई। ऐसे नहीं है वो। तो कैसे है? वाह वाह, अब कनीज बेगम को तुम बताओगी कि कौन कैसा है। ये बाल देख रही हो? जी। धूप में सफेद नहीं किए। लड़के का भागना देखकर पहचान गई थी। ये जा किधर रहा है? उधर नहीं जाएगा, लिख के देती हूँ। मैंने भी अपने बाल छांव में काले नहीं किए। शर्म करो, अम्मी बेगम से बात कर रही हो। आप बीच में मत बोलिए, इस वक्त हमारी गैंग की मीटिंग चल रही है। हाँ, तुम चुप रहो। गैंग में हम सब बराबर हैं। तुम बोलो चीफ, तुम्हें क्या लगता है? मैं भी लड़के का भागना देखकर पहचान गई कि वो जा किधर रहा है। ये क्या बोल कर गई है? वही जो आप बोलनी थी। अरे नहीं लाडले, मैं जो बोल रही थी वो कुछ और था। खैर, मीटिंग खत्म। तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम लड़के होकर भी पार्ट टाइम अफेयर पर बिलीव नहीं करते। लो, लंदन से ही हो ना? लंदन में रहता था, अब छोड़कर आ गया हूं लंदन। तो वहां अफेयर नहीं चलाए तुमने? सच बताऊं तो शुरू शुरू में खुजली होती थी, फिर जैसे किसी ने कान में कहा कि अगर किसी से मोहब्बत की बात करो तो मोहब्बत करो, अफेयर का नाम देके मोहब्बत को जलील ना करो। And I never use this term love affair. I think affair can never be love, and love can never be an affair. बैठ जाओ। जिया, टाइम चेक करो यार, बहुत देर हो रही है। तुम कोई लड़की हो? पाकिस्तान में लड़कियां ऐसी बातें करती हैं? बहुत देर हो गई है, पापा आ जाएंगे, जाने दो ना प्लीज। I like your sense of humor. माहिन कभी नहीं समझेगी। क्या नहीं समझेगी?
यही कि तुम मुझसे नफरत नहीं करते। कम ऑन यार, मैं उससे नफरत नहीं करता, वो मुझसे नफरत करती है। मैं चाहता तो पहली बॉल पे उसे छक्का मार देता, खामखा उसकी बॉलों पे बैट करता। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो जीत जाए, लेकिन ये नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे। वो तुमसे नफरत नहीं करती वकार, मोहब्बत करती है। शट अप यार, वो मुझसे मोहब्बत करेगी ना तो गुलरेज मुझे बददुआएं दे दे के मार देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर उसको एक खून भी माफ हो ना तो सबसे पहले वो मुझे मर्डर करेगी। और तुम्हें अगर एक खून माफ हो तो तुम किसका खून करोगे? सोचना भी मत, मैं तो एक चींटी भी नहीं मार सकता। चूंटी को मार दिया तुमने। एक जरा सी बात की और वो बात तले कुचल कर मर गए। लो, अच्छा बताओ, अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि माहीन तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो तुम किससे मोहब्बत करोगे? क्या उठपटांग बातें कर रही हो यार? बताओ ना, किसी से मोहब्बत करोगे? कॉज करूंगा यार, मैं तो वेट कर रहा हूं जिया। और यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि मोहब्बत होने वाली है। किससे? फीलिंग्स आ रही है, नाम नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मेरी तरफ बढ़ रही है। I think you don't believe in it. I believe it. तो बस ठीक है, आज के बाद माहीन की बात मत करना। And I can give you in writing, वो माहीन तो हो ही नहीं सकती। अरे वो गुलरेज की है यार। माहीन, मेरी बात सुनो, मेरा जिया से अफेयर नहीं है। तो ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए कि तुम्हें बताना जरूरी है। लिस्ट, तुम क्या करते हो क्या नहीं मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगी, किसी लड़की के दिल में जगह बनाओ तो वहां रहना भी सीखो। लंदन में रहो तो देर से पता चलता है कि लड़कियों के दिल किराए के घर नहीं होते। यहाँ जब दिल किया छोड़कर चले गए। मुझे तुमसे डर लगता है गुलरेज। क्यों? पापा ने कहा था जब ये 24 का हो जाए तो उसकी शादी करते हैं। मुस्कुरा क्यों रहे? क्योंकि मैं 25 का हो गया हूँ। दिसंबर में 26 की हो जाऊं। यस, और उसके अगले दिसंबर 27 का। तो क्या मैं तुम्हारी साल गिनती रहूंगी? तो बताओ क्या करूं? आज के आज माहीन से बात करो, मैं कोई दूसरी लड़की ढूंढूं। ये वली यहाँ बैठ के किताब क्यों पढ़ रहा है? वली के पढ़ने ना पढ़ने से तुम्हें क्या? सारी बातें प्लान के मुताबिक कर रही हो ना। पहले तो वली यहाँ बैठ के किताब नहीं पढ़ता था। अरे साले, मेरी बात क्यों कर रहा है? लो, लुकमा दे दिया उसने। अब ये भी शुरू हो जाएगा। बट यू प्लीज लेट मी फिनिश इट बाय सेइंग वन थिंग। दूसरी लड़की का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अच्छा, और दूसरा ऑप्शन उसके पास हुआ तो क्या हुआ यार? उसकी शादी में जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, और क्या? तुम शादी नहीं करोगे, देवदास हो तुम। अरे मना लूंगा मैं उसे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल नहीं तो कभी नहीं, कल के बाद एक पल भी नहीं।
उसे मनाओ या दूसरा ऑप्शन बताओ। देखा, मैंने कुछ नहीं कहा। माहिन, मेरा जिया से अफेयर नहीं है। वो तो जी जिया बीबी ने मेरे साथ इंटरकॉम पे बात की थी कि मैं बाहर खड़ी हूँ और तुम वकार मियाँ को जाके कह दो कि अगर वो 2 मिनट में बाहर ना आया तो मैं अंदर आ जाऊंगी। पढ़ चुके हैं। हाँ, ऐसे बेशुमार और है। अब बताओ क्या करूं? अरे सिंपल है यार, उससे कहो माइन से बात करे और करे शादी उसके साथ। ये मजाक की बात नहीं होगी। मेरा भी ये ख्याल है कि वाकई में ये मजाक नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत बड़ा मजाक है नीलम। हमारे आसपास खतरे की घंटियां बज रही हैं। तुम उसकी बहन तो हो, दावा होगा कि तुम उससे अच्छी तरह जानती हो, लेकिन सच तो यह है कि मैं उसे तुमसे ज्यादा जानता हूं। हम फॉक्सी से उसकी मोहब्बत को देखकर हंसते हैं। असल में हम हंसते नहीं हैं, शर्मिंदा होते हैं कि मोहब्बत के बारे में हमारी कमिटमेंट इतनी खालिस नहीं है। वो माइन पे मरता है और तुम उसे जिंदा रखने के लिए दूसरी लड़की का झांसा देती ताकि उसका दिल बदल जाए। लेकिन सिर्फ वो जानता है कि मोहब्बत बस एक ही लड़की से होती है और उसका नाम है माहीन औरंगजेब। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मोहब्बत का भी एक अलमिया है। ये कमबख्त अक्सर वहां होती है जहां इसकी जरूरत नहीं होती। मैंने उससे हमेशा एक नई बात सीखी, कभी उसकी तरह मोहब्बत करना और कभी उसकी तरह तकलीफ में हंस देना और कभी उसकी तरह रोना, कि आंखों से एक आंसू भी ना टपके। मैं उसे डर गया हूं मीरा। ऐसे लोगों को मोहब्बत हमेशा मिलती है, वो नहीं मिलते जिससे उनको मोहब्बत होती है।
मैच का गुस्सा कैसे हो सकता है? वो तो दादू ने कह दिया था कि माहिन की टीम जीत गई। तो फिर किस बात का गुस्सा? वो जो आप जिया के साथ रफू चक्कर हुए थे ना, उस बात का। मेरे ख्याल में मैच छोड़कर भागने की वजह से गुस्से में है, लेकिन ये फजर का पॉइंट ऑफ व्यू है। डर गए ना? हाँ। फिर आपको पंगा लेने की क्या जरूरत थी? 2 बॉलें ही तो रहती थी। वो बैट कर देते या छक्का मार देते, फिर चले जाते उसके साथ। अच्छा ना, जो हो गया सो हो गया बस। उससे कहो कि आज दोबारा मैच खेल लेते हैं। ये तो आप भूल जाएं कि अब वो आपके साथ क्रिकेट खेलेगी। माहिन औरंगजेब भगोड़ों के साथ क्रिकेट नहीं खेलती। आई एम सॉरी, लेकिन ये उसी का डायलॉग है। ठीक है, तो मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। बोलते हुए जरा एहतियात कीजिए, अगर किसी ने उसको बता दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कौन बताएगा यार, तुम्हारे अलावा सुनी कौन रहा? तो मैं ही बताऊंगा ना। क्या है कि मैं 2 दिन से ज्यादा बात छुपा नहीं सकता। उठो, शट अप, चलो उठो यहाँ से। एक और गलती, मतलब चीफ के राइट हैंड को कह रहे हैं निकलो यहाँ से। अबे चल, बड़ा आया चीफ का राइट हैंड, ये पिद्दी है, पिद्दी का शोरबा। चल यहाँ से। आप मुझे हल्का ले रहे हैं। रुको, ये हुई ना बात। वो क्या कह रही थी फजर? किस बात पे गुस्से में? ऐसे कह रही थी, गेस कर रही थी वो। बट यू नो व्हाट, माहिन कहती है कि फजर हम दोनों में से जरा कम इंटेलिजेंट है। अब जाओ। हाय। तुम यहाँ कैसे? जैसे तुम। बस कर दो, मैं यहाँ रोज आती हूँ। वैसे आज सूरज कहाँ से निकल आया? कहीं मेरी याद तो नहीं खींच लाई तुम्हें? याद उसे किया जाता है जैसे भूला जाए, और तुम तो मुझे यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन मिल जाती हो यार। चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मामा कहाँ है? वो तो चली गई नानू की तरफ। आज तो संडे है ना? अरे संडे का इशू नहीं है, वो ले गई थी ना वकार को तुम्हारी जिया, तो नानू ने सोच लिया दोनों के बारे में। क्या बोल रही थी लड़की अच्छी है, प्यारी है, तो ठीक है दोनों की शादी कर देते। क्या हुआ? मुझे क्या होगा? मैं सोच रही थी जिया इतनी अच्छी लड़की है और वकार ऐसा लंदन का लौंडा, बात कुछ जच नहीं रही। जचे ना जचे, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नहीं करते, आई नो। जिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, वो बस दोस्त है उसकी। तो दोस्त से बीवी बनने में वक्त क्या लगता है? बस जरा सी अटेम्प्ट और बात शुरू। अटेम्प्ट? अरे वही आई लव यू कहना, उसे अटेम्प्ट ही तो कहते हैं। अच्छा तो कर ले शादी, मेरी जूती को परवाह है। वो तो खैर मुझे पता है। वैसे दिखने में जिया वकार भाई के साथ जचती है। चलो अच्छा, इसी सीजन में 2-2 शादियां हो जाएंगी, बड़ा मजा आएगा। दूसरी किसकी? तुम्हारी और किसकी? शट अप। शट अप किस बात पर? शादी नहीं करोगी क्या? अगर नहीं करनी शादी तो सबको बैठकर बताओ, मेरे सामने क्यों खड़ी हो? What? तुम्हारे सामने खड़ी हूं मैं? कमीनी बकवास कर रही हो?
उड़ा लो मजाक। मेरा मजाक उड़ा के तुम उसकी पक्की दोस्त होने को सबूत दे रही हो। सॉरी यार सॉरी, तुम तो सीरियस हो गए हो। सीरियस मैं नहीं, वो हो गई है बेवकूफ। किसके साथ? तुम्हारे साथ? जी आप प्लीज यार बको मत, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। गुलरेज की मंगेतर है, वो मरता है उसके ऊपर। मुझसे तो चुड़ैल को ऐसे जन्म जन्म का बैर है जैसे। हाँ तो तुमने हरकत ही ऐसी की थी। तुम्हें पता है उस दिन हुआ क्या था? पता है मुझे, तुमने उसे थप्पड़ मारा था और उसने सारे जहान में ढंडोरा पीट दिया उसका। सारे जहान का तो मुझे नहीं पता, मैं उसकी पक्की दोस्त हूँ, उसकी सारी खबरें मुझे होती हैं। जी हाँ, तो मैं तुम्हें काफी अक्लमंद समझता था। समझता था मतलब ये कि अगर तुम्हें सारी बात पता थी तो तुमने उसको समझाया क्यों नहीं कि वो कितनी गलत हरकत कर रही है? यार कम उम्री में गलतियां हो जाती हैं। कम उम्री? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे 4 साल पहले वो कोई दूध पीती बच्ची थी। 4 साल हो गए लेकिन आज भी उसको थप्पड़ ऐसे याद है जैसे कल ही मारा। ऐसे क्या देख रही हो? बात पूछो। पूछो। तुम्हें ये बुरा लग रहा है कि उसने आज तक उस थप्पड़ को याद रखा या फिर उसका तुम्हें इग्नोर करना? एक्सक्यूज मी, तो है कौन? तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो मुझे इग्नोर करे या नहीं? तो दादू की वजह से इतना उछल रही है, वरना एक थप्पड़ और लगेगा ना तो उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। रियली? क्योंकि बड़ा सा निकाल ले तो नहीं यार। लूजर। माना के जरा चंचल है, थोड़ी दबंग भी है। दबंग तो अपनी माहीन भी है, और ऊपर से माहीन की दोस्त। शक्ल की अच्छी है, मेरे ख्याल में चलेगी मतलब? हेलो, जैसे तुम मेहरुन्निसा के साथ चल गए ना, वो भी वकार के साथ चल जाएगी। अच्छा तो ये बात है। तो फिर क्या ख्याल है? जो आपको बेहतर लगे। तुमसे नहीं पूछ रही, सुरैया से पूछ रही हूँ या फिर मेहरुन्निसा से। मेरी तरफ से तो चलेगी। लो वो आ गया, आजो आजो बेटा। गुड मॉर्निंग दादू। वालेकुम अस्सलाम। चाय मिलेगी? तू जो चाहेगा मिलेगा मेरे लाडले, बल्कि तू जिस लड़की पर हाथ रख दे वो भी मिल जाएगी। ये लड़की की बात क्यों हो रही है? हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, तुम तो बातचीत कर रहे हो, मुलाकात कर रहे हो मेरे लाडले। बस इतना बता दे कि बात वहां तक पहुंच गई। कहाँ तक? शादी के झंझट तक। और कहां तक? किसकी शादी की? वाह वाह, लंदन से एक्टिंग सीख कर आया मेरा बच्चा। अरे दादू। चुप रह, मैं बोल रही हूँ ना। एड्रेस लिखवा दे उसका, लिखवा दो, वरना मैं माहीन से पूछ लूंगी। माहीन से क्या पूछेंगी आप? प्लीज दादू बता तो दीजिए। जी अगली बात कर रही हैं। दस्तूर अहमद, चल ये बात खुली गई है, एड्रेस और फोन नंबर दो उसका। पहले मैं उससे बात करूंगी, फिर उसके माँ बाप से। क्या बात करेंगी आप? शर्मा रहे हो या सबको उल्लू बना रहे हो तुम? दादू खुदा की कसम। कसम मत खाओ, लड़की मुझे पसंद आ गई है।
जायचा भी निकाल लिया तुम दोनों का, इस्तिखारा भी कर लिया, वो जचेगी तुम्हारे साथ। तबीयत तो ठीक है आपकी? मैंने कब कहा और किससे कहा है कि मैं जिया से शादी करूंगा? तो उस बेचारी को गुलछर्रे उड़ाने के लिए रखा हुआ है। कमबख्त कराची को लंदन समझ रखा है तुमने। पुराना दस्तूर है बेटा, लड़की जब किसी के साथ रंगरलियां मनाती हुई पकड़ी जाती थी तो बड़े बूढ़े उस लड़के से ब्याह कर देते थे उसका। बात मुख्तसर ये कि तुम पकड़े गए हो। कैसे पकड़ा गया हूँ दादू? कोई लड़की मेरी दोस्त हो, मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाए तो आप कहोगी कि मैं पकड़ा गया हूँ या रंगरलियां मना रहा हूँ? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। तो ये कि मैं जिया से शादी नहीं करूंगा। तो किससे करोगे? किसी से भी करूंगा, जिया से नहीं करूंगा। बोल रही थी? ये तो नहीं पूछा मैंने। अली ने बस यही बताया, बात खत्म होते ही हाथ मलने लगी और चेहरे की हवाइयां भी उड़ रही थी। लो, आवाज खोलो। नहीं, मुझे सोचने दो। अगर वो कह रहा है कि जिया से शादी नहीं करेगा तो प्रॉब्लम क्या है? उसने देखी होगी कोई गोरी से शादी करेगा। हाँ, इसीलिए तो तड़प रही है अम्मी बेगम। अरे तो उसमें बुराई क्या है? अगर उसको गोरी पसंद है तो ले आए गोरी। ये दिल का मामला है फजर। अम्मी बेगम की इज्जत का मामला है माही। गोरी लाकर मुंड देगा सर पर तो अम्मी बेगम तो गई ना। कहाँ गई? अंग्रेजी सुन सुनकर मर नहीं जाएंगी? मरेंगी नहीं, मार डालेंगी। उसे सच बताओ, अगर वो जिया में इंटरेस्टेड नहीं था तो उससे डेट क्यों कर रहा था? अरे वो दोस्त है उसकी। चलो चलो, लड़का लड़की कोई दोस्त नहीं होते। मतलब इतनी दकियानूसी हो तुम? सच बताओ, कौन होते हैं दकियानूसी? जो सच बोलते हैं। लड़का लड़की की दोस्ती में लड़के घात लगा के बैठे होते हैं। इधर लड़की को वीक मूवमेंट आया और वो गई। जिया को फोन करो। क्यों? उससे पूछो ना, वकार का प्रपोजल आया तो क्या करेगी वो? हाँ करेगी, और क्या कहेगी? हाँ तो पूछने में क्या है? फोन दो मुझे। फोन वेटिंग पे है, उसी से बात कर रही हूँ। अरे जहाज में साथ साथ बैठे थे, बातचीत हुई, फिर दोस्ती भी हो गई। उसके बाद क्या हुआ? दोस्ती का तो पता है हमें, आगे बताओ। आगे क्या बताऊं? प्यार व्यार नहीं हुआ? नहीं। हो भी कैसे सकता है? बातों बातों में बता दिया होगा कि लंदन में गोरियों से सिलसिले हैं उसके। किसी के साथ कोई सिलसिले नहीं है उसके, बिल्कुल देसी है वो। बस आपको चिढ़ाने के लिए ना ऐसे झूठ बोलता है। देख, सच बोल दे, मैं खुश हो रही हूँ, वरना तो खुश हो जाएगी। बहुत अच्छा है वो। अच्छा है तो शादी कर ले उसके साथ। कसम से तुम जचोगी उसके साथ। ये क्या कह रही हैं आप? तुमसे रिश्ता मांग रही हूँ तुम्हारा। लेकिन उसने कभी कुछ, मेरा मतलब है
ऐसा कभी लगा ही नहीं। कमीना एक नंबर का ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा। उन्होंने कब पता चलने दिया कि मिल लूटने आ रहे हैं? वो तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, साफ देख लिया कि आंख रख ली है तुम पर। तू बता, घर में कौन है तुम्हारे? मेरे पापा। फोन नंबर दे उनका, कल ही पहुंचती हूँ उनके पास। नहीं अम्मी बेगम, ऐसी कोई बात नहीं है। बताएं, आपने पूछा है उससे? तुम अपनी बात करो ना, तुम्हारा क्या इरादा है? अरे आप पहले उससे तो पूछे, अगर वो हाँ कह देगा तो बोल दूंगी हाँ। लो सुनो फिर, उसकी तरफ से मैं हाँ बोल रही हूँ। अब दे दो अपने अब्बा का नंबर। यकीन नहीं आ रहा ना? बिल्कुल भी नहीं। तो कल मैं अंगूठी लेकर आ रही हूँ, पहना कर जाऊंगी। आप पहनाएंगे मुझे अंगूठी? अरे शर्म करो कमबख्त, तो हमारे जमाने में अम्मियां दादियां ही पहनाया करती थी। नंबर भेजती हूँ आपको, वादा कीजिए उसको भी साथ लेकर आएंगे आप। अंगूठी चाहे आप पहनाएं, लेकिन पहनाइएगा उसी के सामने। चल वादा हुआ, अंगूठी उसके सामने ही पहनाऊंगी। चल बोल, अब बता अपनी मर्जी। नंबर भेजती हूँ आपको। अरे सुन रहे हो दस्तूर अहमद? मेहरुन्निसा कहाँ हो तुम? सुनो जरा, देखो क्या खबर लाई हूं। क्या हुआ अम्मी बेगम, सब ठीक तो है ना? अरे कोई ऐसा वैसा ठीक है। पहले बैठ जाओ, वरना खबर सुनते ही जमीन पर गिर जाओगे। लड़की मान गई है। कौन लड़की? तुम पूछो ना। जी अम्मी बेगम, कौन सी लड़की? जिया। किस बात पर अम्मी बेगम? वकार से शादी पर मान गई है वो। वो क्या जचेगा उसके साथ? क्या बकते हो? वो तो कसमें खा रहा था, जिया में कोई दिलचस्पी नहीं है उसको। जिया से शादी नहीं करेगा वो। अब क्या मान गया है? वो नहीं मानेगा अम्मी बेगम। वो बहुत जोर देकर बोल रहा था, मैं समझ गया था उसकी बात। वो देखिए आ रहा है नीचे, बिठाकर पूछ लीजिए अपनी बात पर कायम है या कर लेगा जिया से शादी। रुक जा लाडले, आ जा, आ तुझे भी बताऊं क्या खबर है। जी। जिया से हुई बात? मतलब फोन नहीं आया उसका? आया था, पिछले 15 मिनट से फोन कर रही है। अरे तो उठाओ ना, बात करो उससे, कोई जरूरी बात होगी लाडले। ऐसे ही कोई 15 मिनट लगातार फोन नहीं करता। आपको इतना प्यार क्यों आ रहा है उस पर?
अरे वो माहीन की प्यारी दोस्त है, इस नाते से माहीन जैसी ही लगती है। गुड नाइट। अरे रुक जा कमबख्त, मेरे सामने अंग्रेजी बोलकर जा रहा है। कल हम जाएंगे उसके घर। लो, उसके अब्बा का फोन नंबर भी आ गया, रिश्ता मांग लिया उसका। कल बाज़ाब्ता तौर पर उसके अब्बा से भी मांगूंगी, वो हाँ कहेंगे तो अंगूठी पहना कर आऊंगी उसे तुम्हारे सामने। चाहो तो तुम खुद पहना देना, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपका प्रॉब्लम क्या है दादू? मुझे क्या समझती हैं आप? डुगडुगी पे नाचने वाला बंदर हूं मैं? मतलब आपको लगता है कि आप कहीं कि जिया से मोहब्बत कर लो तो मैं करने लगूंगा? आप उसे अंगूठी पहना देंगी तो मैं शादी कर लूंगा उससे? दिल क्या आपकी मर्जी से धड़कती है? मोहब्बतें आपके हुक्म पे होती हैं। मैंने कहा ना कि मैं जिया से शादी नहीं करूंगा तो मतलब नहीं करूंगा। सुना आप लोगों ने? अम्मी बेगम,